हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ज़ील इंडिया एजुकेशन। आपके अपने चैनल में आपका सभी का स्वागत है, वेलकम है ज़ील इंडिया एजुकेशन पे प्यारे बच्चों। और जो लोग नए हो चैनल के ऊपर, बहुत अच्छी जगह आप लोग आ चुके हैं। कंप्लीट एकेडमिक सोल्यूशन आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। और आज की इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। क्लास 10th स्टैंडर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में इसका वेटेज भी अच्छा है, क्वेश्चंस आपके आते हैं खूब। सो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। गाइस, रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से बच्चों, जो लोग चैनल पे नए हो इस एकेडमिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट करना, जो भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना ताकि उस क्वेरीज को मैं रिजॉल्व करके आप तक पहुंचा सकूं। सभी बच्चों का स्वागत है आपके इस प्यारे चैनल में और मैं आपका सोनू सर आपके लिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये जो है ऑप्टिकल फेनोमेना, दो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, वो किसकी वजह से होता है? लाइट की वजह से। हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर किसके बारे में? लाइट के बारे में। लाइट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लाइट होता क्या है और लाइट की क्या क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है और लाइट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग। सी बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके सराउंडिंग, आपके चारों तरफ बहुत सारी चीजें हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हैं। और उन सारे ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं अंधेरे कमरे की बात करूं तो किसी अंधेरे रूम में हम लोग चीजों को देख नहीं पाते। अगर मैं एक डार्क रूम की बात करूं, सो डार्क रूम में वी आर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स, चीजों को हम देख नहीं पाते अंधेरे कमरे के अंदर। जैसे आप लाइट का स्विच ऑन करते हो, देन यू विल बी एबल टू सी द थिंग्स सराउंडिंग। मतलब जैसे आप लाइट ऑन करते हैं तो चीजें दिखनी शुरू हो जाती है, उनकी विजिबिलिटी हो जाती है, वो चीजें नजर आनी शुरू हो जाती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसी कौन सी वहां पर बेसिक फेनोमेना है, ऐसी कौन सी जादू है, कौन सी चीज है वहां पर जो हमें चीजों को विजिबल कराने में हेल्प कर रही है? तो वहां पे आंसर आता है, वो है लाइट। मतलब लाइट एक ऐसा नेचर की दी हुई एक ऐसी पावर है, एक शक्ति है जिसकी हेल्प से चीजों को हम लोग देख पाते हैं। आइदर सनलाइट के प्रेजेंस की बात करूं या ट्यूबलाइट की बात करूं। भाई, रूम के अंदर हमारे घरों में क्या लगे हुए हैं? बल्ब्स लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं। उनके हेल्प से हम क्या करते हैं? चीजों को देख पाते हैं। रात में जब सूरज नहीं होता, अंधेरा होता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? बल्ब वगैरह यूज करते हैं। सो लाइट इज व्हाट? लाइट इज एक ऐसी चीज, एक ऐसा एनर्जी का सोर्स कह सकता हूं मैं, जो चीजों को विजिबल कराने में, चीजों को दिखाने में हेल्प करता है। Light is a source of energy and which helps us to make the thing visible in surrounding us। मतलब हमारे चारों तरफ जो चीजें मौजूद है उनको दिखाने में जो हेल्प करता है वही लाइट है। बात समझ आ रही है? देखिए, लाइट की अगर मैं डेप्थ बात करूं बेटा, तो लाइट की दो नेचर होती है। लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है और लाइट जो है वेव की तरह भी बिहेव करता है। पार्टिकल्स की तरह भी लाइट प्रोपोगेट होते हैं और वेव की तरह भी प्रोपोगेट होते हैं, और इसी वजह से लाइट को बोला जाता है डुअल नेचर। क्या लाइट के पास है? लाइट के पास क्या है बच्चे, बताओ? डुअल नेचर। हम बाद में इसको लेटर ऑन जब हायर क्लास में आप आइएगा तो लाइट को बहुत डेप्थ में पढ़ाई करेंगे हम लोग। तो आपको बस केवल यहाँ 10th लेवल पे याद रखना है कि लाइट की डुअल नेचर होती है, पार्टिकल और वेव नेचर। कई जगह हम लोग देखते हैं कि लाइट जो है वो एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी पैकेट्स, जिसको फिजिक्स के टर्म में क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा। और यही क्वांटा से एक निकल के आता है फिजिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्वांटम थ्योरी ऑफ व्हाट? लाइट। मतलब लाइट के बारे में जब डिस्कशन हुआ तो किसी ने बोला लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, लाइट एक वेव की तरह बिहेव करेगा, और किसी ने बोला कि लाइट पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, बहुत छोटे छोटे एनर्जी का पैकेट्स है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वांटा। और वहीं से एक साइंस निकल के आता है, ब्रांच, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। सो बेसिकली क्लास 10th में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो लाइट के किस नेचर की बात करेंगे बच्चों? बोलो, लाइट के किस नेचर की बात करेंगे बच्चों? पार्टिकल्स नेचर की। और इसी पार्टिकल्स नेचर में हम लोग दो ऑप्टिकल फेनोमेना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिस्कशन करने वाले हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? सो लाइट के बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। लाइट की जो स्पीड होती है बच्चों, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है लाइट की। ये आपको नॉलेज के लिए आपको मैं बता रहा हूं। अच्छा, लाइट के बारे में और बहुत सारी चीजें हैं कि लाइट
हमेशा लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ पे ही ट्रेवल करेगा, हमेशा स्ट्रेट पाथ पे। और स्ट्रेट पाथ पे लाइट का जो ट्रेवल करना होता है उसको फिजिक्स के टर्म में, साइंस के टर्म में कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मतलब ये हुआ कि आइदर वॉट एवर इज द सोर्स ऑफ लाइट, चाहे वो सूरज की रोशनी हो, ट्यूबलाइट हो, बल्ब की लाइट हो, कैंडल की लाइट हो, डजंट मैटर, लाइट का क्या सोर्स है डजंट मैटर, जितनी भी लाइट्स है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती हैं, सीधी रास्ते पे ट्रेवल करती हैं। और इसी फिनोमेना को साइंस के टर्म में रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन कहते हैं। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड व्हाट, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। क्लियर है क्या? अब इस फिनोमेना का प्रूफ क्या है, कैसे प्रूफ करोगे आप कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट रास्ते पे, सीधे रास्ते पे ट्रेवल करती है? तो इसको समझने का एक सीधा साधा एग्जांपल है। आपने यहां पे एक कैंडल जलाया, आपने यहां पे एक कैंडल को जलाया, ठीक है, ये कैंडल है, इसकी रोशनी ऐसे बिखर रही होगी, ये एक मोमबत्ती है, ठीक है, बात समझ आ रही है क्या? और आप यहां पर खड़े हो, आप में से कोई बच्चा है, यहां पर है आप, ठीक है, देखो इसका मुंह कैसे मैंने बना दिया देखो इसका हाथ नहीं है बेटा, सिर्फ आंखें है ना, ये ठाकुर है, ठाकुर के हाथ नहीं है। चलिए अब मैंने क्या किया, इस बच्चे के हाथ में एक पाइप दिया जो कि स्पाइरल के फॉर्म में, ऐसे मैंने एक पाइप दिया, पाइप मैंने पकड़ा दिया जिसका पाइप का ये जिगजैग तरीके से ये पाइप स्पाइरल फॉर्म, ऐसे देखो ये टेढ़ा मेरा पाइप मैंने दे दिया। मैंने इस बच्चे को बोला कि बच्चे एक काम कर, इस पाइप से कैंडल के लाइट को जरा देख, क्या तुम्हें लाइट नजर आ रही है? तो बच्चे ने बोला नो सर, मुझे रोशनी नजर नहीं आ रही। इसका मतलब यह हुआ कि जो कैंडल की लाइट है वो इस पाथ को फॉलो नहीं कर पा रही है और यही वजह है कि ऑब्जर्वर की आंखों तक रोशनी नहीं पहुंच पा रही। सेकेंड सिचुएशन में मैंने क्या बोला, इस पाइप को निकाल लिया, हटा दिया और मैंने इस बच्चे को सीधी पाइप दे दी, बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा स्ट्रेट पाइप मैंने दे दिया। और मैंने अब इसको बोला कि भैया एक काम कर ठाकुर साहब, अब इस लाइट को जरा देखो, क्या तुम्हें कैंडल की रोशनी नजर आ रही है? तो इसने बोला यस सर, मुझे रोशनी नजर आ रही है। तो यहां क्या प्रूफ आ रहा है? प्रूफ यहां पर ऑब्जर्वेशन में यह आ रहा है कि कैंडल की लाइट स्ट्रेट पाथ को तो ट्रेवल कर रही है लेकिन इस तरह वो पाथ को ट्रेवल नहीं कर पा रही। मतलब यह हुआ कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है, मतलब लाइट हमेशा कौन सी प्रोपोगेशन दिखाती है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। और यही कारण था कि ठाकुर साहब को यहां पर रोशनी नजर आ रही थी। कंडीशन है। सो जितनी चीजें देखिए, आपके पास ऑप्टिकल फेनोमेनास बहुत सारी है। आपके पास बच्चों ऑप्टिकल फेनोमेनास बहुत सारी है। मैं मिटा दूं, आपको अगर नोट डाउन करना हो तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, लाइट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। चलिए अब देखिए, अब आगे हम थ्योरी को बढ़ाते हैं। सी, अब लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया, लाइट के बारे में जानकारी दे दी है। चलिए, तो बेसिकली लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी वो बिहेव करता है ना। सो लेटर ऑन वी विल डिस्कस, यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस लाइक इन 12th स्टैंडर्ड, वहां हम लोग वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे। सो लाइट के बारे में और जानकारी बता दूं कि लाइट हमेशा क्या होता है बेटा जी, स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है। चलिए अब समझना ध्यान से। अब इस धरती पर बहुत सारी ऑप्टिकल फेनोमेनास हो रही है, बहुत सारी ऑप्टिकल फेनोमेना। ऑप्टिकल फेनोमेना का मतलब क्या हुआ? ऑप्टिकल फेनोमेनास, ऑप्टिकल फेनोमेनास, एनी साइंटिफिक फेनोमेना विच इज रिलेटेड विद लाइट, चाहे वो तारों का टिमटिमाना हो, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो लाइट का, या किसी चीज को आप देख पा रहे हो अपने सराउंडिंग में, जितनी चीजों को देख पा रहे हो, ये सारी चीजें जो है वो लाइट से रिलेटेड है। और जो भी फेनोमेना लाइट से रिलेटेड होती हैं उनको ऑप्टिकल फेनोमेना कहते हैं। Are you getting my point? Whatever any scientific activity and whatever that is related with light और आई, जो आंखों से रिलेटेड है। आपने देखो ऑप्टिकल्स बहुत सारे, जहां पे आंखों का इलाज होता है ऑप्टिकल्स बोलते हैं उसको। शर्मा जी ऑप्टिकल्स, मलिक ऑप्टिकल्स, है ना, देखो राघव ऑप्टिकल्स, आंखों का इलाज हो रहा है वहां पर। दैट इज रिलेटेड विद आई, इट मींस लाइट, दैट इज ऑप्टिकल। सो ऑप्टिक वर्ड, तो ऑप्टिकल फिनोमेना क्या है? रेनबो का फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन मतलब इंद्रधनुष का बनना। बारिश के वक्त अगर ब्राइट लाइट होती है, थोड़ी धूप हो, बारिश हो, बादल हो, रेनबो बन जाता है। इसकी भी साइंटिफिक फिनोमेना रीजन क्या है हम डिस्कशन करेंगे आगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में लेटर ऑन। रेनबो फॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन
of laser light when it falls on any mirror, मतलब जब लेजर लाइट किसी मिरर पे गिरता है तो वहां से वो लाइट एक और ऐसे जाती है, ये भी क्या ऑप्टिकल फेनोमेना, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का जो टिमटिमाना होता है वो भी क्या है, ऑप्टिकल फेनोमेना। देयर आर सेवरल ऑप्टिकल फेनोमेना। अब ये ऑप्टिकल फेनोमेना जितनी भी हो रही है, इन सारी फेनोमेना में लाइट जो है, लाइट ही रीजन है लाइट की वजह से, और लाइट किस पाथ पे ट्रेवल करती है वहां सब में, बोलो किस पाथ पे, स्ट्रेट पाथ पे, सीधी लाइन पे, हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। एक फिनोमेना है जहां पर लाइट की थोड़ी सी डायरेक्शन डिस्टर्ब होती है, जिसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही थी, एक बीम ऑफ लाइट है, बहुत सारी लाइट रेज है, और बीच में कोई ओपेक चीज आ गया। ओपेक मतलब जिससे लाइट पास नहीं हो सकती, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है। तो जैसे ही यहां पे लाइट गई तो ये थोड़ा सा ऐसे टर्न हुआ, या ऐसे लाइट यहां जा रही दूसरी वाली ऐसे, तो ये लाइट थोड़ी सी टर्न हो गई, मतलब थोड़ा सा डेविएशन होता है, डेविएशन यहां पर। और इस फेनोमेना के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बोलो, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो ये आपके स्टैंडर्ड में है नहीं, तो हम बाद में इसको डिस्कशन करेंगे। डिफ्रैक्शन वाली फेनोमेना क्या होती है, आपको बेसिक ये समझना, ऑप्टिकल फेनोमेना। क्लियर है क्या? चलिए अब बात करते हैं आगे। हम लोग मिटा दूं, आप नोट डाउन कर सकते हैं जितनी चीजें आपको नोट डाउन करनी हो, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब इसमें लाइट वाली फिनोमेना में, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर में आगे हम लोग बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग यहां बात करने वाले हैं बच्चों, किसके बारे में, प्लेन मिरर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, प्लेन मिरर के बारे में। क्लियर है क्या? प्लेन मिरर। सिर्फ प्लेन मिरर क्या होता है, जो आप सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले, जिसमें आप अपने चेहरे को देखते हो। ये एक प्लेन मिरर मैं बना रहा हूं, देखो प्लेन मिरर है ये। देखिए ध्यान से समझिएगा, अब जितने भी मैं मिरर्स बनाऊंगा, चाहे स्फेरिकल मिरर या प्लेन मिरर, वहां पे एक सरफेस ऐसा होगा डॉटेड, जिसको सिल्वर कोटिंग कहते हैं, सिल्वर कोटिंग। और ये ब्लैक कलर की परत चढ़ा दी जाती है। पहले सिल्वर कोटिंग होती है, सिल्वर, और ये ब्लैक कलर की परत चढ़ा दी जाती है, जिसको कोटेड सरफेस कहते हैं। तो जो कोटेड सरफेस होता है बेटा, ये कोटिंग सरफेस, कोई भी लाइट जब आएगी तो इधर से आएगी। जो ये शाइनी सरफेस है, कोटिंग सरफेस से लाइट पास नहीं हो सकती। लाइट जो भी फिनोमेना करेगा रिफ्लेक्शन का, वो इधर से लाइट आएगी, गड्ढे की तरफ, इधर गड्ढे की तरफ, और ये कोटेड सरफेस है। सिमिलरली जब प्लेन मिरर की हम बात करेंगे, तो ये कोटेड सरफेस से ब्लैक कलर का कोटिंग होगा, अंदर सिल्वर की कोटिंग होगी, है ना। तो कुछ बातें हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आपको प्लेन मिरर के बारे में यहाँ पे समझना है। और प्लेन मिरर होता क्या है, क्या क्या यहाँ पर होता है, वो समझिएगा ध्यान से आप लोग। प्लेन मिरर की खास बात ये होती है कि जब प्लेन मिरर के ऊपर कोई लाइट रे आती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है ऐसे। क्लियर है क्या? जो लाइट रे आती है उसको इंसिडेंट रे हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे बच्चों, इंसिडेंट रे। और बाउंस बैक, गिर के वापिस चले जाना, लाइट आई और चली गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, किसी लाइट का आना, फॉल होना और बाउंस बैक हो जाना, दिस इज रिफ्लेक्शन। जिस पॉइंट पे लाइट रे गिरती है प्यारे बच्चों, जिस पॉइंट पे लाइट रे गिरती है वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बात समझ आ रही है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको नॉर्मल कहते हैं, और वो इमेजिनरी लाइन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये हुआ, जो भी सरफेस होती है, जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके 90 डिग्री। बाकी बहुत सारी जगहों पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल वर्ड आते ही आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, वी आर टॉकिंग अबाउट सम लाइन, एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मैं बोलूं कि ये मेरी हथेली है, इसका नॉर्मल क्या होगा, तो इसका नॉर्मल ये होगा। हथेली को मैंने ऐसे रख दिया, नॉर्मल क्या होगा, इसका नॉर्मल ये होगा। इस बोर्ड का, अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड का नॉर्मल क्या होगा, बोर्ड का नॉर्मल ऐसे होगा, कैमरे की तरफ, आपकी तरफ नॉर्मल होगा। सो किसी भी सरफेस का नॉर्मल क्या होता है बच्चों, सरफेस से 90 डिग्री आउटवर्ड। तो यहां पर जो सरफेस है वो मिरर है, तो मिरर का नॉर्मल क्या होगा, ऊपर की तरफ। बात समझ आ रही क्या? जैसे ही मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल है, क्या है बच्चों, नॉर्मल है। जैसे ही मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया तो इंसिडेंट रे नॉर्मल से कुछ एंगल बना रहा होगा, यहां पर देखिए एंगल बना रहा होगा, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रहा होगा उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। दैट इज डिनोटेड बाय आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड रिफ्लेक्शन वाले एंगल को, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिनोट स्मॉल आर से करेंगे। क्लियर है क्या? सो दिस इज द
फेनोमेना व्हाट इज हैपनिंग विद प्लेन मिरर, प्लेन मिरर पे लाइट रे आती है, गिर के वापस चली जाती है, और इस पूरे फेनोमेना को ही क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट का किसी शाइनी सरफेस पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली प्लेन मिरर, अभी प्लेन मिरर की मुझे प्रॉपर्टीज पढ़ानी थी तो मैंने प्लेन मिरर से स्टार्ट किया है, बट रिफ्लेक्शन वाली फेनोमेना है ना, इट कैन अकर विद एनी शाइनी सरफेस। किसी प्लेट पर, कोई प्लेट है बिल्कुल शाइनी प्लेट, स्टील का प्लेट है, वहां से भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, लाइट गिरेगी ऐसे हो जाएगी। किसी शाइनी पॉलिथीन पे, बहुत शाइनिंग वाली पॉलिथीन है, पॉलिथीन से भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, ये कैमरे से दिखा नहीं सकता हूं बच्चों आपको नीचे का, ये जहां मैं खड़ा हूं अभी इस वक्त, टाइल्स लगी हुई हैं और ये टाइल्स बहुत चमकदार है, शाइनी है, फ्रिक्शनलेस है, बहुत शाइनी है, और इस पर मैं देख पा रहा हूं कि लाइट गिर रही है ना, तो कुछ लाइट ऐसे आ रही है और मुझे चीजें उसके अंदर नजर आ रही है, फोटो बन रही है, ऊपर जो बल्ब लगे हुए बल्ब मुझे फर्श के अंदर नजर आ रही है। तो बल्ब फर्श के अंदर नजर आ रही है मतलब अंदर इमेज बन रही है। जैसे आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं सुबह में स्कूल जाने से पहले बालों को ठीक करने के लिए, तो आपकी इमेज वहां पे बनती है प्लेन मिरर के अंदर। तो यहां भी मुझे बल्ब फर्श के अंदर नजर आ रही है, इसका मतलब फर्श के अंदर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ फेनोमेना चल रही है, कुछ तो हो रहा है ना वहां पर। तो यही कारण है कि रिफ्लेक्शन जो है किसी भी शाइनी सरफेस से हो सकता है। क्लियर है क्या? जो बेसिक है रिफ्लेक्शन के बारे में, अब समझना ध्यान से प्यारे बच्चों आप लोग। जैसे ही रिफ्लेक्शन हो गया तो यहां पर एक बात आती है जिसको कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग यहां पढ़ेंगे क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या लॉज हैं, कौन कौन से नियम और कानून है रिफ्लेक्शन के। तो यहां पर बेसिक कंसेप्ट है, कुछ रिफ्लेक्शन के लॉज हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है। अब मैं यहां पर रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं, अगेन दोबारा प्लेन मिरर की बात हो रही है, रिफ्लेक्शन वाले फेनोमेना की बात हो रही है। सो रिफ्लेक्शन में क्या समझना है आप लोगों को, पहला जो लॉ ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जितने एंगल पे लाइट रे आती है उतने ही एंगल से जाती है। अगेन मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं, एंगल विच इज मेकिंग बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, an angle which is making by the reflected ray with the normal. So again एंगल ऑफ आई जो है बच्चों हमेशा, एंगल ऑफ आई जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इंसिडेंट रे, आने वाली लाइट रे 30 डिग्री पे आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद जो एंगल होगा वो भी 30 डिग्री का ही होगा, या अगर 60 डिग्री पे कोई एंगल रिफ्लेक्शन इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो 60 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट होगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे स्टार बना दे रहा हूं बच्चों, दिमाग में आपको रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होता है। क्लियर है क्या? चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या होता है, एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ आर के बराबर हमेशा। नाउ कम टू द सेकेंड लॉ, यहां पर सेकेंड लॉ है, एक और लॉ है रिफ्लेक्शन का, समझिएगा ध्यान से आप लोग ये क्या है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, वापिस से बहुत बच्चे इस लॉ में कंफ्यूज रहते हैं, आपको कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है बच्चों। क्लियर है क्या? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही जो है चीजें हमेशा सेम प्लेन में होती है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। अब ये सेम प्लेन कंसेप्ट का क्या मतलब है, सेम प्लेन का मतलब क्या, वो समझिएगा ध्यान से आप लोग। देखिए जैसे मेरे पास एक कोई मिरर है, यहां पर गौर से समझना आप लोग, ये मिरर है, ठीक है। अब मिरर पे मैंने इधर से टॉर्च जलाया, टॉर्च यूं टॉर्च की रोशनी दी इसके ऊपर, तो ये मिरर लाइट ऐसे गई, ऐसे और ऐसे चली गई। अगेन लाइट ऐसे आई और ऐसे रिफ्लेक्शन हो गया इसका। अगर ये ऐसे लाइट गिरती और इधर होता रिफ्लेक्शन या इधर, तो ये सेम प्लेन नहीं कहलाता। मतलब मैं देख रहा हूं कि जब मैं इस तरफ से देख रहा हूं तो रिफ्लेक्शन होती हुई मुझे सेम ही लाइन में नजर आ रही है, मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही लाइन में नजर आ रही है। अगर किसी पेज से या कॉपी से उसको टच करूंगा तो तीनों टच हो जाएगा ऐसे प्लेन में। बात मेरी समझ आ रही है? मैं बुक से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये है, समझना, ये कॉपी है मेरे पास, यहां देखिए ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे। इस कॉपी को लेकर ऐसे मैं लगा दूं यहां पर ऐसे, या ऐसे मैं कॉपी को करके यूं करूं ऐसे 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 ऊपर से नीचे की तरफ, यहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक, तो ये तीनों ही को मैं टच करता हुआ आऊंगा, तीनों को टच करता हुआ आऊंगा। मतलब यहां पर ये वाला और ये वाला एक ही प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में होंगे, कोई इधर या उधर नहीं होगा, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। सो यही है तुम्हारा सेकेंड लॉ। क्या सेकेंड लॉ है बच्चों? सेकेंड लॉ क्या है समझ लेना आप लोग, क्या समझना है, देखिए ध्यान से।
इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड व्हाट रिफ्लेक्टेड रे, क्या ऑल लाइज इन व्हाट, ऑल लाइज इन व्हाट सेम प्लेन। सो दिस इज द सेकेंड लॉ। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश कर दी है, होप किसी को डाउट नहीं होगा। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना कि सर दोबारा बता दीजिए सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेन मिरर की। थोड़ी और हम बात कर लेते हैं। मैं प्लेन मिरर की कुछ और प्रॉपर्टीज को बताने के लिए इसको मैं वर्टिकल फॉर्म में रखूंगा प्लेन मिरर को। देखिए प्लेन मिरर की कुछ और प्रॉपर्टीज बताने के लिए हॉरिजॉन्टल में नहीं रखूंगा, उसको वर्टिकल फॉर्म में रखूंगा। मैंने ऐसे रख दिया, ये प्लेन मिरर है, ध्यान से समझिएगा। ये तो कुछ प्रॉपर्टीज है प्लेन मिरर के बाद। रिफ्लेक्शन, ये तो जनरली क्या है, रिफ्लेक्शन की बात हम कर रहे हैं। प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज ये है कि प्लेन मिरर के सामने जितनी दूरी, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा, मानो यहां पर ऑब्जेक्ट है कोई h हाइट का, क्लियर है क्या, x डिस्टेंस पर है x सेंटीमीटर, तो उसकी जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर के अंदर, इमेज जो बनेगी बेटा, इमेज प्लेन मिरर की जो इमेज यहां बनेगी, इमेज सेम हाइट की बनती है और इमेज का भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। मतलब द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज एंड द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज। मतलब दोनों चीजें बराबर होती है। कंडीशन समझिएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि ये हमेशा प्लेन मिरर हमेशा ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अब ये दो टर्म यहां पर देखिए, वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब क्या है। वर्चुअल का मतलब होता है कि अगर इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द स्क्रीन हो, मतलब ये हुआ एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के इस तरफ ऑब्जेक्ट है, इमेज उस तरफ बन रही है। इफ द फिनोमेना इज अकरिंग टू द बोथ साइड, बोथ कंडीशन, दिस इज कॉल्ड बिहाइंड द स्क्रीन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, बिहाइंड द स्क्रीन। बिहाइंड द स्क्रीन इमेज बन रही, आधा काम इधर हो रहा है, आधा उधर हो रहा है, बिहाइंड द स्क्रीन। और बिहाइंड द स्क्रीन की कंडीशन को कहते हैं वर्चुअल इमेज। और क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट ऐसी थी, एरो ऊपर की तरफ बना रहा हूं तो इमेज भी एरो ऊपर की तरफ, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसा ही इमेज होगा। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसी बन रही है, ऐसा नहीं है, ऐसा इमेज है देखो, तो इसको कहते हैं इरेक्ट, सीधी इमेज। आपका कंडीशन समझना है, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल मतलब बिहाइंड द स्क्रीन इमेज बनाता है। आप किसी शीशे के सामने जब खड़े होते हो तो इमेज कैसी लगती है, जैसे ऐसा लगता है जैसे आपकी इमेज शीशे के अंदर कहीं बन रहा, दूर है अंदर की तरफ। क्लियर है क्या। आपने एक चीज और महसूस किया होगा, जब प्लेन मिरर के सामने हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ये प्लेन मिरर है और मैं ऐसे बढ़ रहा हूं, तो आपकी जो इमेज अंदर बन रही है वो भी अंदर से बाहर की तरफ अप्रोच करती है ना। और ध्यान से समझ लेना, जितनी स्पीड से आप प्लेन मिरर की तरफ बढ़ते हैं ना, मान लो v मीटर पर सेकंड से बढ़ रहे हो, तो आपकी इमेज अंदर से बाहर की तरफ कितनी स्पीड से बढ़ती है, 2v मीटर पर सेकंड, डबल। मैजिक है, जादू है, इसका प्रूफ भी है हायर स्टैंडर्ड पे, आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं। ऑब्जेक्ट अगर v 4 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ जा रहा है, प्लेन मिरर की बात हो रही है, प्लेन मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो उसकी इमेज अंदर से बाहर की तरफ 8 मीटर पर सेकंड से आती हुई वहां पर आपको फील करोगे आप। कहने का मतलब यह है कि वेलोसिटी स्पीड जो है ट्वाइस हो जाती है, डबल हो जाती है। ये प्लेन मिरर के नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं बच्चों, ध्यान रखिएगा। और कैरेक्टर क्या है कि प्लेन मिरर जो है बेटा, ये यहां पे पहला कैरेक्टर था, दूसरा है ये तीसरा मैंने स्पीड वाली बात बता दी। और अगला समझिएगा, अगला क्या है बेटा जी, इट ऑलवेज फॉर्म क्या, लैटरल इन्वर्टेड इमेज। प्लेन मिरर हमेशा लैटरल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, लैटरल इन्वर्टेड। अब ये क्या है लैटरल इन्वर्टेड, समझना ध्यान से, बेसिक है, एकदम इजीली समझ लेना आप लोग। लैटरल इन्वर्टेड का मतलब होता है बच्चों कि जब किसी प्लेन मिरर के सामने हम खड़े होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सामने प्लेन मिरर में खड़ा हुआ, अभी मेरे इस हाथ में आप वॉच देख रहे हो, ठीक है, मेरे इस हाथ में वॉच है। जब मेरा कैमरे में आपको ये शायद में भी लेफ्ट नजर आ रहा हो, राइट नजर आ रहा हो, बट ये मेरे अभी नेचुरली मेरे ये लेफ्ट हैंड में है।
जब मैं लेफ्ट हैंड में वॉच पहन के प्लेन मिरर के सामने खड़ा होता हूं, मैं जब हुआ तो मैंने ये देखा कि मेरी इमेज इस इंसान की, जो व्यक्ति प्लेन मिरर के सामने खड़ा, ये वाला व्यक्ति, ये इसकी जो इमेज अंदर बनी शीशे के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर, उसका ये क्या हो गया, मेरा तो अभी लेफ्ट है ना, लेकिन उस बंदे का वो क्या हो गया, राइट, क्योंकि इसकी इमेज यहां बन रही है। तो अंदर जो इमेज बन रही है जिस इंसान की, जो अंदर बन गया इमेज में, इमेज का तो वो राइट हो गया ना। और मेरे इस हाथ में चौक है राइट में, लेकिन जो इमेज प्लेन मिरर के सामने बनती है उसके लेफ्ट में हो जाएगा। सो राइट का लेफ्ट हो जाना और लेफ्ट का राइट हो जाना, द लैटरल शिफ्टिंग ऑफ राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। प्लेन मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारा जो राइट होता है वो इमेज का लेफ्ट हो जाएगा, और हमारा जो लेफ्ट होगा वो इमेज का राइट हो जाता है। एंड दिस शिफ्टिंग, दिस lateral shifting is called what? Lateral inverted image। तो प्लेन मिरर के सामने कहानी यही है। प्लेन मिरर के सामने आप खड़े होते हो तो आपकी इमेज कैसी बनती है, लैटरल इन्वर्टेड इमेज बनती है। और यही कारण है कि अगर ये प्लेन मिरर यहां है, ध्यान से देखना बच्चों, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर, और मैंने यहां पे कैपिटल R ऐसे लिखा, तो इसकी इमेज यहां कैसी बन जाएगी, लैटरल इन्वर्टेड होकर उल्टी बन जाएगी। इसी फिनोमेना को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं, लैटरल इन्वर्जन। क्लियर है क्या, उल्टी बन गई। और अगर मैं प्लेन मिरर के सामने इसको पहले से ही ऐसा लिखता, ये एक प्लेन मिरर है, पहले से ही मैं इसको ऐसा लिखता, ध्यान से देखना बच्चों, ऐसा, तो इमेज यहां कैसी बन जाती, बोलो ना, कैसी बन जाती, सीधी। मतलब अगर मैं पहले से ही उसको उल्टा लिख दूं ऐसे इस फॉर्म में, तो उसकी इमेज कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट, सीधी हो जाएगी। मतलब पहले से उल्टा है तो उसका इन्वर्जन हो जाएगा ना लैटरल, और लैटरल इन्वर्जन होते ही जो अल्फाबेट होगा वहां पे लेटर, वो आपको सीधी होगी नजर आनी शुरू हो जाएगी। और यही कारण है कि एम्बुलेंस का जो लेटर होता है, एम्बुलेंस का जो लेटर, वर्ड जो एम्बुलेंस लिखा जाता है, उसको पहले से ही किस फॉर्म में लिखते हैं बच्चों, बोलो किस फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, एम्ब्यू, एम्ब्यू, और यही कारण है कि एम्बुलेंस लेटर जो होता है बच्चा, एम्बुलेंस वर्ड जो है वो पहले से ही इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, ऐसे। देखें आप लोग, मैंने इसको पहले से ही किस फॉर्म में लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया एम्बुलेंस को। तो जब एम्बुलेंस को मैं पहले से ही इन्वर्टेड फॉर्म में लिखूंगा तो इसकी जो इमेज इधर बनेगी, मैं इमेज बना के दिखा देता हूं प्यारे बच्चों, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहो। अब यहां पे मैंने क्या किया, इसको मिटा दिया, यहां पे ऐसे देखो, ठीक है, मैंने पहले से एम्बुलेंस का इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्टेड इमेज बना दिया, तो यहां पे इमेज कैसी बनेगी, एम्बुलेंस। देखिए क्या हो गया, एम्बुलेंस हो गया। मतलब ये हुआ कि एम्बुलेंस के फ्रंट पे जो लिखा होता है वर्ड एम्बुलेंस, इस तरह से, ताकि एम्बुलेंस के आगे जितनी व्हीकल्स है उसके साइड वाले मिरर में उसकी इमेज कैसी बन के आ जाए, सीधी। अगर वो सीधी बना के पहले से रखते, एम्बुलेंस पे सीधा लिख के रखते, तो इमेज कैसी हो जाती, उल्टी, और पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती, आगे जितनी भी गाड़ियां होती साइड देना थोड़ा मुश्किल हो जाता। सो एम्बुलेंस के लेटर को पहले से ही लेटरली इन्वर्टेड लिखते हैं, ताकि उसकी इमेज क्या हो जाए, प्रॉपर तरीके से बन जाए और उसको पढ़ना आसान हो जाए। तो लेटरल इन्वर्जन ही यहां पर एक साइंटिफिक फेनोमेना है, ऑप्टिकल फेनोमेना, जिसकी वजह से एम्बुलेंस के लेटर को पहले से ही क्या लिखा जाता है, लेटरली इन्वर्टेड। क्लियर है क्या, नोट डाउन कर लीजिए, जो भी चीज आपको नजर आ रही है वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए जल्दी से। चलें,